जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज जो विषय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उस विषय को समझे और इसे अपने समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। गत शुक्रवार राजस्थान में कुछ ओबीसी संगठनों ने जयपुर में एक आंदोलन किया। कुछ लोगों का दल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उनका आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि वो ये कहते हैं कि उनके आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, और इसी बाबत वो सारे लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उन पर दबाव बनाया और मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें 48 घंटे का आश्वासन दिया। अब विसंगतियां जो है, जो उनके हिसाब से है, वो विसंगतियां क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो बात आरक्षण पर आई है, तो आरक्षण की विषय स्थिति हम लोगों को समझनी पड़ेगी। पूरे देश में जहां 100% पद निकलते हैं उनमें से 50% पद पहले से ही रिजर्व्ड हैं। पिछले 75 सालों से इसका दंश भारतवर्ष झेल रहा है। 50% पद आरक्षित है और 50% पद अनारक्षित है। मतलब 50% योग्य लोगों के लिए, जो ओबीसी भी हो सकता है, एससी एसटी भी हो सकता है, और जनरल का तो है ही, क्योंकि जनरल को आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो योग्य होगा, जो जनरल के बराबर मार्क अंक प्राप्त करेगा, उसका सिलेक्शन इस जनरल कोटे से होगा, ना कि उसके अपने कोटे से होगा। 50% में पूरा भारत और उसके होशियार बच्चे बैठते हैं और बाकी के 50% में बैसाखी लगाकर उन्हें आगे पहुंचाने का काम किया जाता है। अब इन 50% में भी भारत सरकार ने कानून में बदलाव किया या जो भी कुछ किया, पिछले 75 सालों से स्वर्ण समाज के लिए जो लोग दबे कुचले थे, गरीब थे, जिनका कोई सानिध्य नहीं था, जो किसी के सानिध्य में नहीं थे, अपने बलबूते जीवन यापन कर रहे थे, सरकार को लगा कि इस वर्ग को भी कुछ इसका लाभ मिलना चाहिए, तो 10% आर्थिक रूप से, ना कि जातिगत रूप से बल्कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया। और वो जो 50% था उसे अब 40% और एक 5% आरक्षण और देके 36% के लगभग इसको कर दिया गया है। मतलब 10% और 4-4.5% करके ये 36% के लगभग अब जनरल कोटा बचता है। इन लोगों का यह कहना है राजस्थान सरकार या राज्य सरकारों का एक और आरक्षण देय है। भूतपूर्व सैनिक, उनको 12.5% आरक्षण दिया जाता है, जो महिला आरक्षण की तर्ज पर ही दिया जाता है। मतलब जो जिस कोटे का भूतपूर्व सैनिक होगा उसको उसी कोटे में से 12.5% और उसका रिजर्व कर दिया जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि वो जो 12.5% जो रिजर्व हमारे आरक्षण व्यवस्था में से, हमारे वर्ग में से जो किया जा रहा है, उसे जो 50% कोटा पीछे बचता था, या जो 36% अब जो बच रहा है, उसमें से 12.5% दिए जाएं, और जो पद यहां पे उन लोगों ने ले रखे हैं उनमें नए पदों को सर्जित करके पुनः भर्ती की जाए। मतलब पहले फौजी आरक्षण का लाभ लेकर फौजी लगेंगे, फिर रिटायर्ड होने के बाद में वो फिर जनरल कास्ट को फाइट करेंगे और जनरल कास्ट को पछाड़कर दूसरी सेवाओं में भी पुणे जाएंगे। अब ये सीधी सीधी गणित आपके घर तक पहुंच रही है, जिसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये एक कुचक्र है। चूंकि फौजी के नाम पे स्वर्ण समाज या भारत का वर्ग, भारत का पूरा हिंदुस्तानी फौजी के नाम पे स्तब्ध हो जाता है और अपना सब कुछ लौटाने का प्रयास करता है। लेकिन यहां फौजी की
फौजी का जो सम्मान होता है वो सम्मान देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहां चुपके से दबे कुचले पैरों से, छल से आपकी थाली में से आपका भोजन निकालकर फिर से आपको भूखा रखने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मेरे स्वर्ण भाइयों, समय रहते चेतें, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस भी इनके पेट में मरोड़ देने के लिए काफी थी। जब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण स्वर्ण समाज को मिला है, इनके नीचे से भूमि सरक गई है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पुनः स्वर्ण समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और इन्हीं हथकंडों से यह भी प्रतीत हो रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि एकता बने, संभाव बने और सभी को समान अवसर मिले। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये किसी के भी बच्चों की बलि दे सकते हैं। अतः अगर आप लोग स्वार्थी नहीं बनेंगे, आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपके बच्चे भूखे ही रहेंगे। मेरा सरकार से भी निवेदन है, इस तरह के छल में पड़कर स्वर्ण समाज के साथ किसी भी प्रकार का छल ना करें, अन्यथा हमने अराजकता छोड़ी है, हमने शस्त्र त्यागे हैं, लेकिन बराबर विवाद में अब स्वर्ण समाज चुप रहने वाला नहीं है। स्वर्ण समाज का बच्चा अपने हितों को समझता है, जानता है और उसके लिए अपने जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरी घटना को समझें, पूरी घटना पर विचार विमर्श करें, तत्पश्चात ही अपना निर्णय दें, अन्यथा स्वर्ण समाज आपको सड़कों पर मिलने के लिए तैयार है। जय श्री परशुराम।